वालेकुम गाइस, आज आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त नॉलेज वाली वीडियो बना रहा हूँ मैं। और आप देखना इंशाल्लाह ताला इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ये बकरे को सडन हुआ है, यानी अचानक से हुआ है ऐसा। और ये फीवर में है 104.4। जो हमने अभी इसका टेम्परेचर लिया है वो 104.4 है। या तो सहारा लकवा पैरालाइज या इसको काटा मक्खी वक्खी ने, पर है कोई धागड़ सी चीज़ बाबू इसमें। और ऐसा भी हो सके इसको वही चीज़ हो रही है जो उस बकरे को हुई थी, टेटनस। इसके कहीं कुछ लगा लुगा अभी तक कोई जख्म वख्म कहीं कुछ भी नहीं आया इसके। वहाँ खड़ा जा मैं टाइम पर सील लिया, फिर मैंने कहाँ तू रहा। और आप इसको देखोगे तो आपको ये बकरा थोड़ा सा अजीब ही हरकत करते हुए दिखेगा, जैसे कि इसका कनेक्शन ही कट गया हो, इसका माइंड कनेक्शन पूरा ना हो रहा हो। देखो जैसे मतलब अभी आराम से आप इसको ऑब्जर्व करना। बीमारियों को कैसे पकड़ते हैं, कैसे पता करते हैं कि हमारे बकरों को कौन सी बीमारी है। ये बहुत हेल्दी बकरा था, और आपने अगर इसकी वीडियो देखी हो जो नए लॉट में से बकरा आया था उसमें से ये बकरा था, और माशाल्लाह क्या ग्रोथ पे। लेकिन अचानक से इसको ये हुआ क्या है, तो ये है प्रोटोजोल इन्फेक्शन। ठीक है, ये सर्रा जिसको बीमारी को बोलते हैं, ये वो बीमारी है। इसमें जानवर का माइंड सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, अजीब सी हरकतें करता है जानवर। या तो ये तो फिर भी मेरे हिसाब से 50% ही कर रहा है। इसमें बहुत सारे जानवर ऐसा करते हैं कि गर्दन उठा लेते हैं ऊपर और सीधी नहीं करते, अकड़न भी आ जाती है। लेकिन इस जानवर का क्या है कि इसको ये मक्खी के काटने से रोग होता है। जो मक्खी के, समझ पाओगे लोकल लैंग्वेज में बताऊँ तो, जो एक मक्खी होती है बरसात के मौसम में, उसके काटने से सबसे ज़्यादा होता है। और ये बहुत सीरियस बीमारी है अगर इसको पकड़ा ना जाए तो। बट अगर ये पकड़ में आ गई है तो मैं इसका इंशाल्लाह ताला अभी रिकवरी के बाद भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह इसको शिफा दे इंशाल्लाह ताला। मैं आपको प्रॉपर वीडियो में दिखाऊंगा, और इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बाद में बताऊंगा। आप लोग इस तरीके से ये बकरे की वीडियो देखना कि कल को अल्लाह ना करे आपके यहाँ पर हो तो आप समझ पाओ। कभी कभी बकरा गर्दन घुमाता है, गोल गोल घूमता है, कभी कभी बकरा दीवार की तरफ सर लगा के खड़ा हो जाता है। तो ये वो सब एक ही बीमारी होती है। हर बकरे को अलग अलग सिम्टम दिखते हैं। ठीक है, ये देखो कितना ऐसे खड़ा है जैसे बिल्कुल जाम हो गया हो बकरा, शॉक हो गया हो। तो इसका इलाज अगर आपको आता हो तो बहुत सिंपल है, और अगर नहीं पता तो ये बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। और इसमें जानवरों को 2-3 दिन में ख़त्म भी हो जाते हैं बकरे। ये खून भी ख़राब करता है, और सबसे मेन चीज़ ये जानवर के दिमाग से काफ़ी सारी चीज़ें, जब जानवर का दिमाग आउट हो जाता है तो वो बिल्कुल अजीब हरकतें करता है। जैसे ये अभी आप देख रहे होंगे बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है आसपास, लेकिन कैसे खड़ा है। कुछ देर पहले ये गर्दन सीधी करके खड़ा था। कुछ बकरे इसमें गोल गोल घूमते हैं। तो ये इस तरह की बीमारी होती है, और इसको क्या इसका ट्रीटमेंट करना है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है, वो सब इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। बस आप इस वीडियो में बने रहना और इस वीडियो को देखना। मेरा मेन देखो गर्दन तिरछी करी हुई है, आपको दिख रही होगी। और ये देखो, ये देखो, ये दिमाग की बीमारी होती है, और ब्लड भी ख़राब कर देते हैं। तो ये सर्रा और प्रोटोजोल इन्फेक्शन जो होते हैं, ये उसी के ही सिम्टम दिखा रहा है बकरा। इंशाल्लाह ताला इसकी रिकवरी के बाद आपको मैं एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे इस बकरे का क्या ट्रीटमेंट किया और कैसे ये बकरे की रिकवरी हुई। आप लोग टाइम देख लीजिए, शायद अगर आपको दिख रहा हो तो 5:02 18 अगस्त। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन अगर आपको सही ट्रीटमेंट आता हो तो आप इसको कितने अच्छे और ईजिली तरीके से टैकल कर सकते हो, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है भाई, तो उस बकरे का जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है, NS की ड्रिप में 10 ml डली है ऑक्सी, और 3 ml डला है CPM यानी कि एविल, और इंट्रामस्कुलर दिया है उसको RTU। ठीक है, ये 3 ट्रीटमेंट हुए हैं उसके। और अभी आपको इंशाल्लाह ताला आधे घंटे में बकरे का पूरा प्रॉपर बता रहा हूँ क्या सोल्यूशन है, क्या ऐसा बकरा है, कैसी उसकी रिकवरी है। ठीक है, लो जी, टाइम हो रहा है 18:42 यानी कि 6:42 आज के दिन। ये खा रहा काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो गया बकरा, काफ़ी ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा सुस्त खड़ा था। तो अल्लाह के शुक्र से अभी इतनी रिकवरी है इसमें। और मुझे मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट किए हुए आधा घंटा भी हुआ है। अभी इंशाल्लाह ताला आपको शाम के टाइम या फिर कल सुबह की भी एक अपडेट दूंगा। मैं कल सुबह की इंशाल्लाह ताला एक अपडेट दूंगा कि इसका क्या पोजीशन रहा, क्या नहीं। और उसके बाद आप लोग चेक करना कि क्या रिकवरी है इस पर। अभी माशाल्लाह इसने मुँह चलाना चालू कर दिया, खाना पीना चालू कर दिया, अल्लाह के करोड़ों एहसान। तो ये भाई, ये जो रस्सी ना इस बकरे की गले में से इधर से निकाल ले, और इसके पैरों में फंस रही हो भी निकाल ले, बस रस्सी निकाल ले। अल्लाह का करोड़ों एहसान है, बकरा जुगाली पे भी करने लग गया। ठीक है, जो ट्रीटमेंट हमने किया था वो किया था बुखार के लिए। हम लोगों ने इसको नॉर्मल एक मेलोनेक्स की टैबलेट दी थी,
इसको 104.4 बुखार था, मगर वो नहीं उतरा था सुबह के टाइम, और सुबह के टाइम से इसको सिम्टम आए थे, मगर शाम के टाइम ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी दिक्कत। तो RTU करके एक इंजेक्शन आता है, बहुत हैवी इंजेक्शन है, और मोस्टली प्रोटोजोल इन्फेक्शन में ही यूज़ होता है, और किसी केस में यूज़ नहीं होता जब बकरे का बुखार ही नहीं उतर रहा होता है, या इस तरह के केसेस में जब जानवर को प्रोटोजोल के सिम्टम दिखे तब ये यूज़ होता है। तो आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। और NS की ड्रिप में 2 तरह की आपकी, तो DNS और एक NS। DNS तब दी जाती है जब जानवर का टेम्परेचर डाउन हो, अप करने के लिए DNS दी जाती है, लेकिन जब जानवर का टेम्परेचर अप रहता है यानी बुखार रहता है तो उसको NS चढ़ती है। NS में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 10 ml एंड 3 ml हम लोगों ने दिया है इसको CPM यानी कि एविल, और वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट बता चुका हूँ उसका। अगर आपके फार्म पर या आपकी जगह पर कहीं पर भी इस तरह के केसेस आए तो ये अगर टाइम पर इलाज ना मिले तो बहुत बड़ी बीमारी है, और अगर आप इसको पकड़ गए, पहचान गए, बीमारी को ट्रीटमेंट कर गए तो ये एक बहुत मामूली सी बीमारी है। ठीक है, तो बस शिफा देने वाला अल्लाह है, इलाज करना आपका काम है। अपने डॉक्टर से कराओ ट्रीटमेंट, सबसे बेस्ट है। अगर डॉक्टर नहीं अवेलेबल है तो मैं इस वजह से आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, और अगर आपके डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मसला है तो इसको इस तरीके से सोल्व किया जा सकता है, इसलिए ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में पता लग सके। थैंक यू सो मच गाइस, इंशाल्लाह ताला ऐसी और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहेगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। आज सुबह की वीडियो है, और साहबान टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? 10:30 बजे की वीडियो। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये थी हमारे फार्म की वो वीडियो जो कि काफ़ी सारे लोग देखना चाहते थे कि भाई आप लोग ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हो, क्या करते हो, तो इस वजह से मैंने ये दिखाया। मैं आज से पहले कभी ये चीज़ करा नहीं हूँ, कभी भी मैंने आज तक कभी कोई बकरा बीमार हुआ है तो उसके बारे में जब वो ठीक हो गया उसके बाद ही जिक्र किया है, कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इस तरीके से ना मेरे पर्सनल दिल की थॉट्स है कि सही नहीं रहता। बट फिर भी जो भी है आज आपके सामने लेकर आ गए हम लोग, जो भी है अल्लाह माफ़ करे अगर कोई गलती हुई हो तो हमसे। बाकी इंशाल्लाह ताला मेरा इरादा और नियत यही थी कि बस आप लोगों की मदद हो सके, जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को अवेयरनेस हो सके कि कैसे काम होता है, कैसे छोटी मोटी चीज़ें, मतलब अगर आपको एग्जैक्ट बीमारी का पता हो तो बड़ी से बड़ी बीमारी कितने अच्छे तरीके से टैकल करी जा सकती है अगर आपको बीमारी पकड़ना आ गया हो कि हाँ क्या है। और अच्छा डॉक्टर भी वही है, और अच्छा गोट फार्मर भी वही है, और सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान भी वही है जिसको बीमारी पकड़ना आता हो, जिसको, क्योंकि बेजुबान बोल के बता नहीं सकता कि मेरे फला जगह दर्द है या फला जगह का मसला है। तो बेजुबान जैसे बकरे हो गए तो इनको आपको समझना ही पड़ेगा, और इनकी समझने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बहुत अच्छी कि हाँ यार मैं मेरे बकरों को समझता हूँ कि कितना उनका टेम्परेचर आ रहा है, कौन सी उनको बीमारी है, क्या उनको देने से उनको रिकवरी मिलेगी। तो ये सब चीज़ों का ही खेल होता है और कुछ भी नहीं है। कि हम लोग ना एक बड़े मसले में उलझ गए। हमने यहाँ पर ट्रैक्टर से वो कराया था, तो उसके बाद यहाँ पर बारिश कंटिन्यू हुई है। अभी भी देखो आप मौसम कितना भयंकर बना हुआ है, और मेरी गाड़ी तक बाहर खड़ी है क्योंकि यहाँ पर धस जा रही है गाड़ियाँ। उस तरफ तो अल्लाह का शुक्र है सब अच्छा खासा है, लेकिन इस तरफ थोड़ा सा मसला है। और बकरियों ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया भाई। ये मान के चलो, ये बकरी भी आपको शाइनिंग वाइनिंग दिख रही होगी कितनी अच्छी आ रही है, लेकिन ये भी खाली है। वो ब्लैक वाली बकरी भी खाली निकल गई, मिनी जो है वो भी खाली है। इसके बाद एक बकरी वो खड़ी है, वो भी खाली है। सिर्फ एक ही गुजरी बकरी है क्रॉस, बाकी सब बकरियां खाली हो गई। तो हम लोग इनको इस तरफ लेकर आए हैं, इनको डाइट पर रखने के लिए, ताकि इनकी डाइट फॉलो करी जा सके। ये अच्छी, उस तरफ क्या हो रहा था, हमारे बकरों का जो भी राशन पानी बचता था वो ये बकरियाँ खा रही थी, और जिसकी वजह से इनको वेट गेनिंग बहुत अच्छी मिल रही थी। तो ये वेट गेनिंग इनको नहीं देने की है, तो अब इनको हम डाइट पर लाएंगे, और यहाँ पर हम इनको वेट लॉस की डाइट देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा ये वेट लॉस पर रहेगी और उतना ही जल्दी ये वापस से हीट पर आएगी, और वापस से फिर हम इनको क्रॉस कराएंगे। तो वो सब चीज़ें। और ये हमारे असील बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह। बाकी इधर फार्म पर सब कुछ अल्लाह का एहसान है, खैर वाफियत से सब चल रहा है। ये वाला बाड़ा हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें हमारे बकरे जब बारिश होती है तो बाहर आकर रेस्ट करते हैं इस तरफ, बाकी अंदर ही रहते हैं। और आज धूप निकली है थोड़ी सी, तो बकरे नहला रहे हैं, क्योंकि कुछ अंडुल बकरे आए हुए हैं फार्म पर जो कि पंच होने, लेकिन पंच होने से पहले जो शरारत वो करते हैं, गंदे जो रहते हैं, तो उसकी वजह से और भी बकरे डिस्टर्ब रहते हैं। क्योंकि जब बकरे की स्मेल आती है तो बकरा ज़्यादा गर्म होता है, तो इस करके हम लोग इनको नहला रहे हैं। और दुआ करता हूँ कि आज अच्छी सी धूप निकल जाए तो ये सूख जाए, और फिर मैं एक घास काटने वाली अच्छी सी मशीन ही लेकर आऊँगा। मैं ये लाऊंगा ही नहीं दोबारा, कभी ट्रैक्टर को प्लेन कराने को बुलाऊंगा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इसका यूज़ किया था इसमें, और जिसकी वजह से यहाँ बहुत उबड़ खाबड़ हो गया था। फिर एक जंदरा बोलते हैं उसको लगवाया, वो प्लेन हुआ, और जिस दिन वो प्लेन हुआ उसी दिन से बारिश स्टार्ट हो गई है।